सईद बशारत बुखारी ने कहा कि उनके पास सजाद लोन के खिलाफ कुछ नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह जाती नहीं सियासी थी। उन्होंने कहा अभी तक उन्होंने किसी सियासी पार्टी में शमूलियत पर फैसला नहीं किया है, हालांकि उन्हें बहुत पेशकश मिल रही है। बुखारी ने मजीद कहा कि वो वादी में बीजेपी की इंतकामी सियासत के बारे में आवाज उठाते रहे हैं और वो इसमें शामिल होने वाले नहीं है। बुखारी ने कहा कि कोई पार्टी अवाम से बड़ी नहीं है और वो जल्द ही क्रीरी में लोगों से मिलने जा रहे हैं। अगर लोग कहें कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें यकीन है कि यहां के हक में हो रहा है। बुखारी ने सजाद लोन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है, पिछले दो दिनों से काफी ज्यादा खलबली छाई हुई है और उसकी वजह जो है पार्टी के एक सीनियर लीडर बशारत बुखारी साहब का स्टेटमेंट। आपने देखा होगा उनके एक स्टेटमेंट के बाद तुरंत 12 घंटे के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसपे लिखा जाता है कि सईद बशारत बुखारी जो क्रीरी पट्टन से उनके लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पार्टी से बेदखल किया जाता है और उसकी वजह ये दी जाती है कि सईद बशारत बुखारी पार्टी के एंटी एक्टिविटीज में मुलविस थे। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आज खुद सईद बशारत बुखारी देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताएं, व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन यू एंड सजाद लोन? ऐसा क्या हुआ? लोग जानना चाहते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाहती हैं। ये आयरनी हो जाती है। फिर पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आयरनी हो जाती है बिकॉज ऐसा जब आप बाहर आते हैं किसी चीज से, फिर प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि आप ज्यादा ना बोले, मुनासिब नहीं लगता है। ठीक है ना, जहाँ इंसान बैठता है, दिन गुजारे हैं, 2 साल 2 साल गुजारे हैं, बैठे हैं, बातें की हैं, तो देन डजंट लुक नाइस कि आप सारा। हाँ, इतना है कि जाती तौर तो कुछ नहीं होता है, जाती तौर सबसे ताल्लुक है। इवन अगर बाकी पार्टीज भी हैं, उनके लीडर भी जब मिलते हैं तो बड़े गर्म जोशी से मिलते हैं। हाँ, सियासी तौर इख्तलाफात हो सकते हैं और होना लाजिम भी है, जायज भी है, वही ग्रोथ है। और डिस्कोर्स में जब आप डिस्कोर्स करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उसमें अगर आपको लगता है कहीं कि इख्तलाफ है तो मेरे हिसाब से वो बहुत सेहतमंद चीज है, क्योंकि अदरवाइज अगर इख्तिलाफ ना हो, बातचीत ना हो, तो फिर आप डेड हैं, यू आर ए डेड पर्सन देन। तो मैं इसको अच्छी नजर से ही देखता हूं। बशारत साहब, ये कहें, हमें अभी कई सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे 2024 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जो आपको अप्रोच कर रही है या आप किसी को अप्रोच कर रहे हो? अगर मैं आपको कहूंगा कि कोई अप्रोच नहीं कर रहा तो गलत होगा, लेकिन कहना मुनासिब नहीं है। बिकॉज जब आप मैदान में हैं तो अप्रोच भी, वो भी, ये चीजें चलती रहती हैं। अल्टीमेटली मैं एक ही चीज जिसमें सब मैं देखता हूं कि इंसान सीख जाता है, इंसान का तजुर्बा बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, और वो जो नॉलेज होता है अगर वो फिर सही ये इस्तेमाल हो बहबूदी के लिए, या जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, सियासी प्लेटफॉर्म पे जहां पे लोगों की बहबूदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उस पर इस्तेमाल हो जाती है, काम आती है, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्रीरी में, वहां के लोगों का कुछ रिएक्शन, वो नहीं जानना चाहते कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा क्या ही हुआ, क्या वो वहां पे नहीं है? नहीं, एक चीज है कि वहां पे जितने भी हमारे ताल्लुक है, इवन पार्टी के जो साथी हैं, इवन बाकी लोग जो हैं, जो वोट डालते हैं या जो आपके साथ चलते हैं, वो मेरे मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे उन पे एतबार है, उनको मुझ पे एतबार है। तो इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे, अभी मिले नहीं, अभी दूसरे ही दिन है, तो मिलेंगे, हम बात करेंगे, उनसे भी मैं पूछूंगा, उनसे भी जानूंगा, खुद भी बता दूंगा, तो फिर आपको बता देंगे। सजाद लोन जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई भी कहा था। अब उनमें क्या ट्रांसपायर हुआ है वो वही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स जो होते थे आपके, या आप कह लीजिए पब्लिक जो आपकी गैदरिंग्स होती थी, खुल के आप बेखौफ बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, तो कहीं ये बैकफायर तो नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं मान के चलता हूं कि यही बात है ना, लोगों को यही असासा होता है ना कि लोगों की बात करना। अब बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो किसके खिलाफ बोलूंगा, मुझे बताइए ना। सरकार वो चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनका, होम मिनिस्टर उनका, डिफेंस मिनिस्टर उनका। जम्मू और कश्मीर में आज की तारीख में डायरेक्ट रूल होम मिनिस्ट्री से है। अब आप किसके खिलाफ बोलेंगे? चीन के खिलाफ बोलेंगे क्या, कि शरद पवार जी के खिलाफ बोलेंगे, एनसीपी के खिलाफ बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे? बीजेपी ने तो सारा कुछ कर लिया ना। जैसे हमारी सरकार जब गई, उसको असेंबली गई, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाता है लेकिन असेंबली का नहीं होता है, फिर 5 अगस्त हो जाता है। और ये चीज जो हमारे पास थी, ये इलाक के बाद आई थी,
यानी दो पार्टीज के दरमियान एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था, जम्मू कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया। आप यूनिलैटरली उसको खत्म कर देते हैं। अब अगर आप ये चाहेंगे, सरोज जी अगर ये चाहेंगे कि बशारत बुखारी खुश होना चाहिए, तो गलत है। मैं तो खुश नहीं हूं, मैं तो बोलूंगा। या इसी तरह से फिर बात की बातें, जो प्रॉब्लम्स है, जो बाकी मामलात हैं, जितने भी रोज की मर्रा के मामलात होते हैं, जिन पर सब आपको मालूम है, मैं तो हमेशा बोलता हूं पिछले 2.5 साल से, जब से हम छूट गए 2020 से, तब से तो लगातार बोलता है। हमें हर इशू पे बात की है, हर चैनल के साथ बात की है। तो इसलिए ये बात तो करनी है ना। तो बीजेपी तो आएगा, और कौन आएगा? उन्हीं के खिलाफ तो बोलना है। अगर ये गलत है या अगर गुनाह है, ये मैं कर रहा हूं और मुझे फख्र है इस गुनाह पे। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी को तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे? मैंने अभी कुछ भी, मैं सवाल ही नहीं, ज्वाइन करेगा सवाल ही नहीं। लेकिन भाई जिन लोगों ने लूट लिया आपको, क्या करेंगे आप? लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि मैं क्या कहां जाऊंगा, पर मैं अपने लोगों के साथ, साथियों से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब इतना तजुर्बा किया, अब इस तजुर्बे को मैं आपको बता दूं, अब 3 पार्टीज में रह के बड़ा तजुर्बा हुआ। ऑनेस्टली, जो बशारत बुखारी आपके सामने है, अगर ये नहीं होता तो शायद ये बशारत बुखारी आपके सामने नहीं होता है, कम तजुर्बा होता है। लेकिन आज ज्यादा तजुर्बा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लेवल पे इस सारे तजुर्बे को, इसकी ये जो जहन की ग्रटा सांच इसमें डाल के, इसमें से जो सोच का जो भी आटा निकलेगा, उसकी अच्छी तरह से लोगों की खिदमत की जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, और ताकि अंदर के इंसान को एक। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का दावा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कई सियासी जमातों के लीडरान बीजेपी के साथ राब्ते में हैं और बीजेपी का दरवाजा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। सूफी यूसुफ ने यह भी कहा कि जम्मू के साथ साथ अब बीजेपी कश्मीर में भी तेजी से उभर रही है और असेंबली इंतखाबात के बाद यहां का वज़ीर-ए-आला भी बीजेपी से होगा कि 2015 में बहुत सारी पार्टियां टूट चुकी है, तो पीसी की बात भी अगर करे तो मुझे लगता है कि उनको भी, जो वहां पे नेशनलिस्ट फोरम है, उनको भी लग रहा है कि हम पीसी में सेफ नहीं है। मोदी जी ने जो दिखाया है, मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो जीता है, मुझे लगता है कि वो मोदी जी का साथ देने वाले, और हम यकीनन कहेंगे आपको कि आने वाले जब भी यहाँ चुनाव होंगे असेंबली के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। वाले लोग हैं, हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हम उनको अपने परिवार का हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आइंदा इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद के लिए होगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो अपने वजूद के लिए लड़े। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ गासू बटपुरा में थे। से याद आज गयो रिकिन हेलीकॉप्टर याद सॉरी मिट्यू बराबर सर आज छुन सवाल दचुन खोवर युकुन हुकुन आज तो सवाल इस बचवा तो तशकुस बचा किनके बच बराबर सर।